तो दिन ब दिन जैसे ही गर्मी में इजाफा हो रहा है, ठंडी ठंडी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बादाम शरबत। यकीन करें, इसका एक गिलास आपने पी लिया ना तो आप इसको पीते ही रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। ये बादाम शरबत गर्मी से बचाएगा, ताकत और तवानाई दोनों देगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से बादाम शरबत को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार से बादाम जूस को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है जी तुख्मा लंगा, जो कि हमारे पास 1 चम्मच के करीब है। तो तुख्मा लंगा जो है वो आपको हर जगह से बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तासील में ये ठंडा होता है। दूध, लस्सी या शरबत में भी इसका डेली इस्तेमाल बहुत ही मुफीद रहता है। तो इसमें हमने हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से फूल जाएगा, साइज़ में डबल हो जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। दूध बादाम शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन। इसमें हाफ़ कप पानी शामिल किया है। इससे क्या होगा कि जो दूध हम ऐड करेंगे ना वो पतीले की तह के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये हमने ले लिया है जी 1.5 लीटर फ्रेश दूध, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बॉयल था। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची के दाने और इसके अलावा शुगर शामिल करेंगे हाफ़ कप, क्योंकि दूध बादाम बना रहे हैं तो ये मीठा ही होगा तो तभी अच्छा लगेगा। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब क्या करेंगे कि इसको मिक्स करके बॉयल आने देंगे। इस तरह से रेसिपी को पूरा देखें। यकीन करें ये बादाम दूध इतना हेल्दी, इतना ज़बरदस्त है ना कि आप इसको एक दफ़ा नहीं बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इसी तरह से पकने के लिए रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिए हैं जी बादाम, जो कि हमारे पास 100 ग्राम है। और अब हम क्या करेंगे कि इनका जो है ना ग्राइंडर में ऐड करके पाउडर तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह का। इस तरह से क्या होगा कि ये बहुत मज़ेदार से लगेंगे। जब इनका थोड़ा थोड़ा क्रंच आएगा तो इनको आप थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर माशाल्लाह से दूध थोड़ा सा पक चुका है। अब इस स्टेज पर जो हमने बादाम का पाउडर तैयार कर लिया है वो शामिल करेंगे। और जब आप इसको गर्मा गर्म दूध में ऐड करेंगे ना तो इससे दूध गाढ़ा भी होगा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा दूध। इसके अलावा हमने नारियल का बुरादा इसमें शामिल कर लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूध को पकाना स्टार्ट करेंगे। तो अब माशाल्लाह से देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और दूध में माशाल्लाह से अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ले ली है जी एक कटोरी और इसमें हमने शामिल कर दिया है 2 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर। और इसमें हम पानी शामिल करेंगे और आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर लेंगे, लम्स वगैरह। अगर आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं, मगर दूध बादाम में जो है वो वनीला कस्टर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते तो फिर इसके अलावा जो है आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे और साथ से मिक्स करते जाएंगे। सारे बैटर एक साथ ना ऐड करें वरना लम्स वगैरह बन सकते हैं। तो इसलिए आपने कुछ इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस बैटर को शामिल करना है और साथ से मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा कि ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे जो है वो दूध या फिर ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते। यकीन करें, जब आप इस तरह से बादाम शरबत बनाकर देंगे ना उनको तो वो पीते ही रह जाएंगे। यकीन करें, इतने कमाल का जो है इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सारा जो है वो ऐड कर दिया है वनीला कस्टर्ड का पाउडर इस तरह से। और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँगी। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक और शेयर करना जो है वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं ये बात बताना भूल गई थी कि जो आपने बादाम लिए हैं ना, अगर आप चाहें तो उनका छिलका रिमूव करके भी इनको शामिल कर सकते हैं, मतलब उनका पाउडर तैयार कर सकते हैं। मगर हमने छिलके के साथ ही शामिल किए हैं क्योंकि हमें उसी तरह से पसंद थे। तो माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और अब दूध बादाम को हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमने दूध बादाम को ठंडा कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गाढ़ा गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा बनाने के लिए हमने इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करनी है और इसके साथ जो हमने तुख्मा लंगा बना लिया था ना, भिगो लिया था, वो शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से हम
दूध बादाम के शरबत को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन करें इस गर्मी के मौसम में ये दूध बादाम का शरबत इतना ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो लीजिए माशाल्लाह से शरबत को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको जल्दी से हम गिलासेस में सर्व करते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और बहुत ही कमाल का ये हमारा बादाम का शरबत बनकर एकदम तैयार है। गिलासेस में माशाल्लाह से सर्व किया है। ऊपर से थोड़ी सी कतरें ऐड करेंगे जी बादाम की, और आप इसको सर्व करें। यकीन करें आप जिसको भी देंगे ना वो आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने तो इतना कमाल का हमें शरबत बना कर दिया है। आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। आपको किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ। इंशाल्लाह से मैं आपके साथ ज़रूर से वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।